भगवान की जय जय जय। गुणायतन के मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म समय विराजित सभी भव्यजनों, सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम वर्षायोग क्लश के शुभ दिवस पर अपने आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, संप्रेरक समण महामना मुराद प्रमाण सागर जी के शुभ सानिध्य में उनके समक्ष उपस्थित होकर अपनी शंकाओं के समाधान प्रस्तुत करने पाने के लिए उत्सुक हैं। हम गुरुदेव से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के वरद हस्ते अपने आप को अभिषिंचित करें, आशीष पाएं। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माह लोकार्पित होने वाला है, जिसमें आपका सदाशय, आपकी उदारता एवं भूमिका अर्पित कर रही है। आज ही बहुत सारे लोगों ने अपनी सदाशयता का, अपने स्वभावों का परिचय दिया है और गुणायतन संबद्ध होकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, सुरभित कर रहे हैं। उनके नाम उच्चार रहा हूं मैं, आप बुला रहा हूं उन्हें, वे सादर आमंत्रित हैं गुरुदेव चरणों की अभिवंदना के लिए और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। निर्माण सारथी के रूप में जिनका हम कल सम्मान कर चुके हैं, चंचल जी कड़ंगा, श्रीमती सुरन्या जी कड़ंगा, जबलपुर, बहुत बहुत साधुवाद। अपने भावों को ऐसे ही बढ़ाते रहें। और आज सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से श्रीमान अनिल कुमार जी, दीप्तन जी फड़े, सौभाकांक्षणी सुनीता जी, अनिल कुमार जी फड़े, पंढरपुर। यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आ जाएं, आइएगा शीघ्रता से। श्रीमान अनिल कुमार जी, दीप्तन जी फड़े, पंढरपुर उपस्थित हैं सभा में, आ जाइएगा। नहीं है तो उन तक हमारी करतल ध्वनि, उनकी अनुमोदना, इस सत्कार की अनुमोदना के लिए करतल ध्वनि कीजिएगा। श्रीमान रविकिरण जी, राजन जी गांधी, सौभाकांक्षणी रविकिरण गांधी, पिंपरी पुणे, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित हैं। मंच में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए हैं उपस्थित। इनके भी आप इनकी सदा सती की अनुमोदनता करतल ध्वनि से कर दीजिएगा। सौभाकांक्षी मयूरा प्रशांत दोषी, श्री ओजस सुजल प्रशांत दोषी, अकलूज महाराष्ट्र, इन्होंने संबोधित किया है गुणायतन से अपने आप को शुद्धधार के रूप में। यदि हैं तो वे भी आए, हम भी इनके सत्कार की करतल ध्वनि से अनुमोदन करके उनके पास, उनके करतल ध्वनि तक पहुंचे। आज चातुर्मास कलश जो भव्यता से स्थापित हुआ गुणायतन परिसर में, ऑनलाइन चातुर्मास कलश की भावना भाई है महाराज श्री प्रदीप कुमार जी, हर्षवर्धन जी, जयवर्धन जी, अरहम जी, अथर्व जी जैन, पांड्या परिवार रांची ने बहुत बहुत साधुवाद ऑनलाइन संबद्ध हुए, जुड़े हैं चातुर्मास कलश स्थापना करने के लिए। जब भी आएंगे इनसे स्थापना करा दी जाएगी। श्री विमल कुमार जी, विनीत कुमार जी, पुनीत कुमार जी, बिलानी परिवार, मकरोनिया सागर, इन्होंने भी कलश की भावना भाई है, बहुत बहुत साधुवाद। और सिद्धि कलश राशि मात्र 1,31,000 रुपया है। आप भी अपने भाव व्यक्त करके सिद्धि कलश लेकर के स्थापना कर सकते हैं चातुर्मास की। श्रीमान गुणायतन के ट्रस्टी मल्ले जी के सुपुत्र श्रीमान सोनू जी जैन, मुंबई मलाड, इन्होंने भी सिद्धि कलश स्थापना करने के भाव बनाए, बहुत बहुत साधुवाद। आज मैं इस कार्यक्रम को श्रीमान गुणायतन के प्रवक्ता श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची, अच्छा पहले उनसे करा दें। गुणायतन आज यहाँ सभा में विराजमान है दिगंबर जैन युवा संघ जबलपुर, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ महासंघ जबलपुर। सारे सदस्य अपने सामने खड़े होकर गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना कीजिएगा। महाराज श्री, ये महासंघ आज आपके चरणों में
शपथ ग्रहण करके हम अपने उत्तरदायित्वों का आपके सब चरणों में, आपकी सन्निधि में शपथ ग्रहण करेंगे कि मैं पढ़ के सुना दें इनके जो लिख के आए हैं कि मैं एक मिनट, महासंघ के विषय में मैं कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर का एक प्रतिनिधि संगठन है और मैं जहाँ तक समझता हूँ आज की तारीख में जबलपुर की सबसे ज़्यादा सक्रिय और समर्पित संस्था है। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ने अपने स्थापना काल 2005 से आज तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है और निरंतर अच्छे कार्य कर रहे हैं। अपने सामाजिक उत्थान के और अन्य धार्मिक कार्यों को संपन्न तो राष्ट्रीय महासंघ कर ही रहा है। प्रत्येक वर्ष सम्मेत शिखर जी में ट्रेन यात्रा भी आज तक इनके अनवरत जारी है। बहुत अच्छी बात है। ये महासंघ अपने संगठन को बहुत सक्रियता से आगे बढ़ा रहा है। 2005 से लगभग 18 वर्ष हो गए हैं और युवा महासंघ के आज नए अध्यक्ष के रूप में मनोज जैन अपनी पूरी टीम के साथ आए। मैं आशीर्वाद देता हूँ इस भाव के साथ कि वहीं से वहीं कैमरा वहीं है, वहीं से मनोज, वहीं सब टीम के साथ खड़े रहो, टीम के साथ खड़े हो, वहीं रहो मनोज जी, टीम के साथ। हाँ, अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ, पूरी टीम को मैं आशीर्वाद देता हूँ। पूरी टीम को इसी टीम भावना के साथ आगे बढ़ाएं और महासंघ के भूतपूर्व अभूतपूर्व सभी को जो आज मार्गदर्शक बने हैं और उनके साथ हम मनोज की पूरी टीम को आशीर्वाद देते हैं इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करेंगे। और अब तो जिम्मेदारी है सम्मेत शिखर गुणायतन के पंचकल्याणक में जबलपुर और जबलपुर में भी महासंघ की महती भूमिका होनी चाहिए। सब लोग कायोत्सर्ग करके संकल्पित हो जाओ। हाँ बोलो, माइक। हाँ गठित होगी, हाँ आपके ही चरणों में। बिल्कुल, तुम्हारे नायक फुग्गा जी तो पीछे हैं, आगे बुलाओ। कहाँ पीछे? कमांडर आ जाओ, शैलेश आप भी आ जाओ। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद पूरी टीम को, बहुत अच्छी पहल है और इसी सक्रियता के साथ जुड़े रहिए। चलिए आशीर्वाद। चलो महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जब महासंघ बना था, आपकी प्रेरणा से ही सारे कार्य हम करते आ रहे हैं। और ये दिगंबर जैन युवा महासंघ ने जो प्रण किया था कि प्रतिवर्ष ट्रेन यात्रा लेकर आएंगे, इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को वो ट्रेन यात्रा हम लेकर आ रहे हैं। आपका सतत हमें आशीर्वाद बना रहता है और आपका इसी प्रकार से आशीष बने रहेगा। हम समाज की सेवा में, साधु सेवा में निरंतर संलग्न रहेंगे। नमस्ते महाराज। चलिए, आपका पहला प्रश्न भी आप लोग प्रश्न कर लीजिए। पहला आप ही पहला प्रश्न कर लीजिएगा। हाँ, पूरे महासंघ को एक सवाल। हाँ, एक पहला प्रश्न एक क्लियर। हाँ मनोज जी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। विगत 14 वर्षों से हम श्री सम्मेत शिखर जी यात्रा लेके आते हैं। ट्रेन यात्रा 1500 यात्री लेके आते हैं जो सहयोग देते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें उनको क्या पुण्य मिलता है और हमको क्या पुण्य मिलता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय और अनुकरणीय कदम है। 15 वर्षों से लगभग हर बार 1500 यात्रियों को लेकर आना, और उसमें बहुत से ऐसे लोग जो अपने स्तर से नहीं आ सकते। आपने पूछा उससे क्या पुण्य होता है? हमारे यहाँ पुण्य के 7 स्थानों में तीर्थ यात्रा है। जो तीर्थ यात्रा कराता है वो एक दिन तीर्थ बन जाता है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? इससे सतत करते हैं। ओ चलिए आगे। हाँ चलिए, मैं कार्यक्रम गति प्रदान करूंगा। उसके पूर्व आज श्रीमती सरोजी जैन साइकिलिस्ट जबलपुर, इन्होंने गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए एक चेन, स्वर्ण चेन जो लगभग 30 ग्राम की है, प्रदान की है। बहुत बहुत साधु के साथ उन्हें आमंत्रित करा वे आए, जिन्होंने अपने जीवन स्वर्णिम बनाए, आए और गुरुदेव चरणों में अभिवंदन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सरोजी जैन साइकिल परिवार जबलपुर। साथ ही आज श्रीमान मनो आइए और सम्मान करने के लिए हमारे बीच में गुणायतन की मंत्री सुसाहिबका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी एवं ब्रह्मचारी बहन वृत्ति दीदी शकुंजी सागर, उनका सम्मान करने के लिए आए। मोमेंटो दीजिए। तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने स्वर्ण कार्य के लिए, लाओ बेटा मोमेंटो लाओ, स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण अर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इनके भाव ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए एक दिन गुणायतन के
ट्रस्टी और श्रोमणी बनने के भाव हों। श्रीमान मनोज जी बांगा, दिगंबर जैन पंचायत सभा भोपाल के अध्यक्ष, जिन्होंने आज अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्था प्रशासक के रूप में संबद्ध हुए हैं। मैं सादर आमंत्रित कर वे आए। श्रीमान मनोज जी बांगा साहब, पंचायत ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष, अपने मित्रों अपने परिवार के साथ आइएगा, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कीजिएगा। ट्रस्टी बन, हाँ, गुणायतन के ट्रस्टी बने श्रीमान मनोज जी बांगा, परिवार पंचायत सभा भोपाल के अध्यक्ष। पहुंचिए पहुंचिए, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ, श्रीमान अनुभवी सराफ, सिद्धार्थ जी कासलीवाल, गुणायतन के प्रशासक, और अरविंद सुपारी, ये सम्मान करेंगे। जाइए जाइए, अजय जैन को ही सम्मान करेंगे। भोपाल वाले सिद्धार्थ जी कासलीवाल पहुंच जाएं, हमारे गुणायतन के प्रशासक, और आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहें, बजती रहें। रवि जी मड़वैया साहब, जो गुणायतन के संरक्षक हैं। श्रीमान जी भारल जी, माइक दीजिए। आज गुणायतन संबद्ध हुए मनोज जी बांगा, जिन्होंने अपने आप को संबोधित किया गुणायतन के ट्रस्टी ग्रुप में। बहुत बहुत मनोज बांगा एक बहुत कर्मठ और सक्रिय युवा है और वर्तमान में भोपाल जैन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके कंधों पर बड़ा गुरुतर दायित्व है, जो गुरुदेव की कृपा से हबीबगंज का मंदिर बन रहा है, उसे पूर्ण करने में तत्परता से जुटे हैं। मुझसे पिछले 30 वर्षों से ये जुड़े हैं और ये इनका भाव आज ये गुणायतन से जुड़े हैं। अभी इनके ही नेतृत्व में भोपाल में भावना योग भी संपन्न हुआ है और आज ये आधिकारिक रूप से गुणायतन से भी संबद्ध हो गए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि गुणायतन में भी इनकी वही तत्परता दिखेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रोमणी बनेगा महाराज जी, एक दिन ऐसा आएगा, श्रोमणी बनेगा, वो सब बन जाएगा। चलिए चलो ओम आगे। और एक प्रश्न भी ये भोपाल की टीम जो है एक प्रश्न अपना प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने आप ही लोग। मनोज श्रीमान अनुभव जी सराफ अपना पहला प्रश्न करेंगे। मनोज जी बांगा साहब एक प्रश्न करेंगे, ट्रस्टी न गुणायतन। सीता कीजिएगा। चलिए अपने भैया माइक दीजिए इनको। तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, प्रवक्ता ट्रस्टी गुणायतन, प्रवक्ता गुणायतन रांची। पूरे परिवार की ओर से, भोपाल समाज की ओर से नमोस्तु बंदर गुरु जी। आज हमारे भैया मनोज भैया क्वेश्चन पूछेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भोपाल शहर का महाराज श्री बड़ा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहा है। गुरुदेव का भी सानिध्य और पूरा आशीर्वाद भोपाल शहर के ऊपर है। गुरुदेव, भोपाल वासियों का एक कर्तव्य बनता कि गुणायतन के जो पंच कल्याणक हो रहे हैं, ये अद्भुत रचना जो आपके निर्देशन में हुई है, उसमें अपना पूरा तन मन धन से सहयोग दे। पंच कल्याणक में भोपाल शहर को जो भी भूमिका मिलेगी वो शहर और उससे अच्छी पूरा करने का प्रयास करेंगे। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से और पूरे संघ की कृपा से हमको भोपाल शहर में भी एक अद्भुत जिनालय का निर्माण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरी जैन समाज भोपाल उस काम को करने में पूरा प्रयास कर रही है। महाराज श्री हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, गुरुदेव के चरणों में भी निवेदन करके आए हैं। जैसे गुरु जी ने अभी हमको निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हमको पंच कल्याण की तैयारी करना है, काम को पूरा करके। तो महाराज श्री आपसे निवेदन है कि हमें मार्गदर्शन दें कि हम उसको काम को, क्योंकि आपका अपना एक अनुभव है, हम लोग तो मात्र आपके आशीर्वाद से काम करते हैं, उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। आपका निर्देशन, साथ ही साथ चूँकि भोपाल से आपका और हम सबसे बड़ा आपका स्नेह रहा है, तो आपकी उपस्थिति, गुरुदेव जब भोपाल आएँ तो आप उनकी आगवानी हम सबके साथ करें, ऐसा आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके आशीर्वाद और सानिध्य में एक छोटा सा शिखर होता था मंदिर में, आपकी प्रेरणा से बहुत बड़ा शिखर बना। अब क्योंकि लगभग 28 साल से ऊपर हो गए, वो कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण हो रहा था उसमें काफ़ी, लेकिन आप हमेशा प्रेरणा देते हैं। तो मनोज भाई ने अभी पूरे जितने भी भोपाल के शिखर हैं सारे, वो पूरी पंचायत कमेटी ट्रस्ट आपके आदेशों का पालन करते हुए, क्योंकि आप कहते हैं ट्रस्ट का काम होना चाहिए। बहुत सुंदर, देखिए पूरा काम कर चुके हैं, बहुत सुंदर। मुझे भोपाल और भोपाल की पूरी टीम पर भरोसा है। आप लोगों ने जो भावना भाई है, मैं भी भाता हूँ कि वो साकार हो। अगर गुरुदेव की आगवानी करने का सौभाग्य मुझे मिलता है तो ये भी मेरा सौभाग्य है।
और उसके लिए भोपाल क्या, भारत के किसी भी छोर पे जाना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुशी ही होगी। इसलिए बहुत अच्छी भावना है, आपकी भावना साकार है। ओम जल्दी आशीर्वाद। हाँ। महाराज श्री नेहरू नगर कोटरा जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक छोटा सा प्रश्न था और भोपाल से ही आज ये प्रश्न आया मेरे पास आपसे निवेदन करने के लिए कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं क्या वो लोग अभिषेक कर सकते हैं? आचार्य महाराज निषेध करते हैं, वो अनुमोदना करें। चलिए, पंचायत कमेटी जो बीड़ा उठाई है अच्छे से पूरा करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आशीर्वाद। चलिए और लोगों को आइए श्रीमान अरुण जी शिवाजी गंगवाल, प्रवक्ता गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन रांची से, और तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर जी सेवा संघ के पंकज जी के साथ सभी सदस्य ललितपुर से। जल्दी बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, इच्छा में महाराज श्री। गुरुवर, एक प्रसंग है महाभारत के युद्ध मैदान से। गुरुवर, महाभारत के प्रसंग युद्ध मैदान से है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात है। गुरुवर, अर्जुन को पता था कि युद्ध होगा और इसमें लोग मारे जाएंगे और मेरे कज़न वगैरह सभी मारे जाएंगे, युद्ध फाइनल है, ये काफ़ी दिनों से फाइनल था। अचानक युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्यों कहा कि ये मेरे समधी हैं सामने, ये मेरे कज़न है, ये सब मारे जाएंगे? इसके पीछे क्या भावना है? चूँकि आपकी थोड़ी अलग चिंतन रहती है गुरुवर, रामायण के प्रवचन वगैरह हम लोगों ने सुना है, तो आपका चिंतन क्या कहता है गुरुवर? आशीर्वाद दें। देखिए, महाभारत का जो प्रसंग है बिल्कुल यथार्थ है। युद्ध तो घोषित हो गया, सेनाएं सज गई और वो युद्ध लड़ने की मानसिकता से ही युद्ध के मैदान में गए थे, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन जैसा कि हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि अर्जुन बिल्कुल विमुग्ध हो गए और वो हार करके रथ के पीछे बैठ गए। ये मुझे इस पूरी कहानी में एक अलग भावना दिखती है, क्योंकि सवाल आपका बहुत अच्छा है और आज आपके सवाल पर मैं अपनी पूरे चिंतन को रखूं तो दूसरे लोग आपको कोसेंगे, क्योंकि लगभग पूरा सत्र इसमें समर्पित हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, ये एक कुछ प्रतीकात्मक प्रेरणा भी है। कहानी में ऐसा कहा गया अर्जुन रथ के पीछे जाके बैठ गए। ये हम सबके जीवन में आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, हमारे मन का मोह हमें रोक देता है और ऐसी स्थिति में हम हतोत्साहित हो जाते हैं और रथ के पीछे चढ़े गए, यानी अपने उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं। ऐसी घड़ी में जब हमारे विवेक रूप से कृष्ण का उपदेश हमें मिलता है और जब वो उपदेश हमें जगाता है, क्लैब्यम मास्म गमय पार्थ नैतत् तयि उपपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठ तज हे परम तप, कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तेरे द्वारा ये नपुंसकता शोभा नहीं देती, तो अपने क्षुद्रता और हृदय की दुर्बलता को छोड़कर आ मेरे साथ आगे बढ़। यानी जब जब हमारे हृदय में हताशा हावी होती है, उस घड़ी हमारा विवेक हमें जगाता है और जैसे ही हमारा विवेक जागता है, हमारे हृदय की सारी दुर्बलता और दुविधाएं दूर हो जाती। और जब हम अपने अंदर की दुर्बलता और दुविधा को दूर करते हैं, तभी हम कहीं जाकर जीवन के महासंग्राम में सफल हो पाते हैं। शायद कहानी में ऐसा कुछ भी कहा जाए। तो शायद कायरता माने आज का प्रवचन आपका ओम आगे चलो। उपस्थित हों श्री प्रमाण सागर सेवा संघ के सदस्यगण पंकज जी के साथ ललितपुर से। तैयार रहें आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर श्रीमान राजेश जी जैन, दिल्ली गायाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NC जैन के साथ। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके इस समूसरण को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आचार्य भगवान विद्यासागर जी भी, महाराज जी भी गुणायतन में समूसरण लगाने वाले हैं? महाराज जी कृपया शंका का समाधान करें। देखो, आचार्य महाराज क्या करने वाले हैं ये तो वो ही जानते हैं, लेकिन हम भावना तो भा सकते, समझ गए।
और भावना भाए तो सब कुछ हो जाता है। ये हमारी दृष्टि और भावना का फल है। आज मैंने भी भावना भाई, आप लोग भी भावना भाई। भावना हमें भाना चाहिए। चूँकि आचार्य श्री की शारीरिक स्थिति को देखकर मन में हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब हम अपने भावनाओं को देखते हैं तो लगता है मौका चूकना नहीं चाहिए। तो हमें भावना भानी चाहिए और ये भावना सब लोग प्रबल रूप से भाए, ताकि गुरुदेव का मन बन जाए और इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाए। आइए श्रीमान राजेश जी जैन, डायरेक्टर राजनाथ चैनल, एवं श्रीमान एनसी जैन साहब, कार्य अध्यक्ष जुड़ायतन दिल्ली से तैयार रहेंगे। श्रीमान भागचंद जी पहाड़िया साहब, कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो सुबह हम शांति धारा करते हैं उसमें हम सब बीजाक्षर मंत्रोच्चारण करके सबकी मंगल की भावना करते हैं। सभी प्रकार के रोग शोक भय पीड़ा के विनाश की भावना करते हैं, लेकिन कहीं भी इसमें कोई पाप ना हो, मेरे से पाप का कोई उल्लेख नहीं आता। ऐसा क्यों है? देखिए, बिल्कुल यही होना चाहिए कि मुझसे पाप ना हो। सब पापम क्षय भवतु भी बोलते हैं, होता ही नहीं बोलते। पाप विनाशनम भवतु बोलते हैं। अब वो अलग अलग शांति धारा है। मैं जो शांति धारा कराता हूँ उसमें तो मैं एक ही भावना भाता हूँ, सर्व शांतिर भवतु। और सर्व शांति में पापों की भी शांति हो जाती। समझ गए? चलिए। मम पापम खंडम खंडाय, वो जो दूसरी शांति धारा में पाप को भी नष्ट करने की भावना है। चलिए, ओम। अगला उपस्थित हो श्रीमान, नाम बोलिए जल्दी। पहाड़िया जी, भगतन जी पहाड़िया साहब, कोलकाता से ट्रस्टी गुणायतन। उपस्थित हो श्रीमान शीतल जी, अतुल जी लाधानी, बिटिया बन्ना लाधानी के साथ बक्सरा गुजरात से गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक। माइक पहुंचा दें, माइक पहुंचाइए। गुरुवर के चरणों में सशत नमन नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को नमन। गुरुवर, आपने डिजिटल साइंस को इतना आगे बढ़ाया जैन धर्म में, जैन अनुयायियों में। तो गुरुवर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि ये जो हम लोगों के शास्त्रों पर, पूजन किताबों पर और इन सब में जो डिजिटल साइंस अभी तक नहीं घुसा और इनका रख रखाव भी होना बहुत मुश्किल हो गया। इतनी बड़े रूप से ये सब छपते हैं और इनका प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी भी है। तो गुरुवर, इसमें आपका क्या मंतव्य है? आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई आपकी, फिर से बोलिए। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि डिजिटल साइंस के बारे को लेकर आपने हमारे जैन धर्म में, जैन अनुयायियों में इतनी बड़ी प्रेरणा दी कि इस साइंस का यहाँ बहुत बड़ा बढ़ा हुआ धर्म की पालन करने में और रख रखाव करने में। अब गुरुवर, दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये डिजिटल साइंस धर्म किताबों में, साहित्य में और इन सब में किस तरह से बढ़ेगा और इनसे हमको इतनी बड़ी फ़ायदा होगा कि हमें इनका प्रिजर्व करने में और जो अभी कॉस्ट लगता है उसमें भी बचत होगी। तो इसके बारे में गुरुवर हमको प्रेरणा दें। देखिए, जब हम जैन साहित्य के इतिहास पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे साहित्य की जो संरचना है उसकी विधा में समय समय पर परिवर्तन हुआ। एक ज़माने में ताम्र पत्रों पर साहित्य लिखे जाते थे, ग्रंथ लिखे जाते थे, फिर ताड़ पत्रों में आया। समय के परिवर्तन के साथ ताड़ पत्रों से वे कागज़ के पन्नों पे आया, हस्तलिखित आए। फिर जब मुद्रण की प्रक्रिया शुरू हुई तो मुद्रित होने लगी और मुद्रित में उसे शास्त्राकार रखा गया, पुस्तकाकार नहीं, जिल्दबंद नहीं किया गया। फिर आगे बढ़े तो पुस्तकाकार कर दिया। अब समय डिजिटल आ गया, तो अब लगभग सब ग्रंथ डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। ये परिवर्तन है। आज आप लोगों के गैजेट्स में मेरे ख्याल से सभी ग्रंथों को डिजिटल फॉर्म में अपलोड कर दिया गया। लगभग सभी प्रमुख बल्कि प्रकाशित सभी ग्रंथ आ गए। तो ये चीज़ों में तेज़ी से होने वाला परिवर्तन है। अब आप मुझसे पूछोगे कि महाराज इसमें आपकी राय क्या है। अगर मैं एक परंपरावादी साधु के रूप में देखता हूँ तो मैं निषेध करूँगा कि हमें पुराने फॉर्म में ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि जब ताड़ पत्रों से कागज़ के पन्नों में लिखा गया तब भी परंपरावादियों ने निषेध किया, पर ताड़ पत्र को रोक नहीं पाए।
कागज़ से जब मुद्रण होने लगा तब भी उसका निषेध किया गया, लेकिन हम मुद्रण को नहीं रोक पाए। जब पुस्तकाकार छापा जाने लगा तब भी समाज का एक वर्ग था जो कहता था ग्रंथों का प्रकाशन नहीं होना चाहिए, जो परंपरावादी थे। लेकिन लोगों ने उसकी उपयोगिता को समझा और स्वीकार किया। आज वो हमारे साथ है। आज मैं अगर निषेध भी करूँगा कि डिजिटल फॉर्म में नहीं होना है, तो मुझे मालूम है आज से कुछ दिन बाद वह सब बातें स्वीकार होगी, इसलिए मैं निषेध क्यों करूं। समय काल के अनुरूप ये परिवर्तन है, फॉर्म में परिवर्तन है, पर तत्व में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, हमारी मौलिक पहचान खोनी नहीं चाहिए। हमें उस पहचान को बना के रखें। हमें एक ही बात की चिंता है, वो है जिनवानी के मौलिक स्वरूप की सुरक्षा की। अगर डिजिटल स्वरूप में लाने के चक्कर में हमने जिनवानी के मर्म को ही बदल दिया तो ये उचित नहीं होगा। तो हमें उस पर ध्यान देना है और उस पर ध्यान दे करके काम को आगे बढ़ाना है। जहाँ तक शास्त्रों की बात है, टेक्नोलॉजी की बात शास्त्रों में सांकेतिक रूप से है, और जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। जो भी टेक्नोलॉजी थी वो विद्याधरों के पास थी, पर उनके संकेत बहुत सारे मिलते हैं। और आज पूरा का पूरा विज्ञान से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धर्म का विस्तार भी कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो हमें ये लाभ लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रथम चातुर्मास कलश के स्थापना करता गुणायतन के श्रीमती संरक्षक श्रीमान अतुल जी सीताली लधानी बिटिया वंदना के साथ बक्सरा के वास्ते उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान अजित जी, नेहा जी जैन, आनंद स्टील सागर। अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा आनंद जी। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भाव पूर्वक नमोस्तु 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 सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमें प्रशस्ति पत्र में दिया गया, जिस उसके द्वारा हमारा सम्मान किया गया, तो हमें नहीं लगता कि हम उस सम्मान के अधिकारी है, क्योंकि जो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमें मिला और जो हमने आपके ही आशीर्वाद से अर्पण किया, तो उसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, बस हमने तो अपना कर्तव्य निभाया। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसके अधिकारी हैं। तो गुरुदेव, इसके लिए गुणायतन परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात गुरुदेव, कि आपने अभी जो भाने के बारे में कहा कि गुणायतन का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और यहाँ पंचकल्याणक हो, तो गुरुदेव मैं चाहती हूँ कि आप हमारा गुणायतन परिवार शायद 8,000 से भी ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है, तो सबको एक पुण्य बढ़ाने का एक अवसर दे कि हम ऐसा पुण्य बढ़ाए कि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। तो हम ऐसी क्या भावना भाइयों और ऐसी क्या माला फेरे जिससे ये कार्य जल्दी पूरा हो। देखिए, बहुत अच्छी बात, पहली बात तो मैं कहूँ, बहुत अच्छी बात की। अगर किसी का सम्मान हो और सम्मानित होने वाला व्यक्ति यदि ये अभिव्यक्त करे कि मुझे पता नहीं मेरा क्यों सम्मान हो रहा है, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो समझना ये इससे सम्मानित हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की और ऐसी भावना होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। आज मुझे दोपहर में ही ये बात कहनी थी, ध्यान से उचट गया। गुणायतन के पंचकल्याणक के लिए केवल कमेटी की सक्रियता पर्याप्त नहीं होगी। कमेटी की सक्रियता के साथ आप आम जनों की सहभागिता भी चाहिए। इसलिए आज से सभी लोग एक संकल्प लें, जब तक गुणायतन का पंचकल्याणक पूर्ण नहीं होता तब तक सभी लोग नमोकार महामंत्र की एक एक माला फेरेंगे, इस भाव से कि यहाँ का सब काम जल्दी संपन्न हो और सारे कार्य भव्यता से संपन्न हो, संपादित हो। तो आज जितने लोग यहाँ हैं और जो लोग अपने घरों में इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे आज से प्रारंभ करें
कि हमें एक एक नमोकार की माला तो नित्य फेरनी है। नमोस्तु कृते नमस्ते। उपस्थित श्रीमान अजित जी, नेहा जी जैन, आनंद स्टील सागर तैयार हैं। श्रीमान आशीष जी, पिंकी जी माही और नमन के साथ जयपुर से जिन्होंने गुल्लक गुणायतन के निर्माण कार्य प्रदान करने के भाव बनाए हैं, आ जाएं। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज का युवा वर्ग आपको जो जैन और अजैन मोटिवेशन स्पीकर के रूप में इतना ज़्यादा मानने लगा है, जो अजैन है, जैन को तो पता रहता है, तो मोटिवेशन स्पीच में और स्वाध्याय में, तो धर्म में स्वाध्याय का क्या महत्व है, और मोटिवेशन स्पीच और स्वाध्याय का जो नॉलेज करते हैं तो वो सेम रहेगा कि अलग अलग है? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीच आज के शब्द हैं। हम अगर मूल साहित्य में जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रवचन है, प्रवचन, और हम केवल प्रवचन देते हैं, हम कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते। और प्रवचन कहते किसे हैं? प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। जिन वचनों से प्रेरणा मिल जाए वो प्रवचन है। इसलिए अब आजकल के लोगों को हिंदी कम समझ में आती है। उनसे कहो प्रवचन सुनो तो वो कहेंगे पता नहीं ये संस्कृत प्राकृत की भाषा की बातें होगी। और उनसे कहो कि ये बड़ी मोटिवेशनल स्पीच है तो लोगों में अट्रैक्शन आ जाता है। और शायद उस ऐसे ही लोगों के द्वारा जिनको हिंदी कम समझ में आती है, ऐसा कहा जाता होगा कि महाराज श्री बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अरे मोटिवेशनल स्पीकर तो गली गली में मिल जाते और थोड़े पैसे दे दो तो उनकी बातें सुन लो। लेकिन ध्यान रखना, हम साधु जन मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं। हमारी स्पीच नहीं, हमारे प्रवचन है। जो स्पीकर है वो जो बोलता है वो केवल शब्द होता है, और साधु जो प्रवचन देते हैं वो शब्द नहीं मंत्र होता है। क्योंकि उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द उनकी साधना से अभिषिक्त होता है, तो उसका प्रभाव होता है। समझ गए? इसलिए कभी कोई कहे कि महाराज जी मोटिवेशनल स्पीकर है, बोला नहीं, महाराज प्रवचनकार है और मैं केवल प्रवचन ही देता हूं। प्रेरणा पाओ और उनसे कहो कि गुरुओं के प्रवचन सुनने लगोगे तो अलग से किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम लोगों को गुरुओं की सीधी साधी बातें कम समझ में आती है। लाख लाख 2-2 लाख, हमने तो सुना 10-10 लाख रुपया का फीस दे करके उनकी कोर्सेज को अटेंड करने से थोड़ी बातें गले उतरती। फ्री फोकट में कुछ दिया जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता। सोच को बदलना, अवधारणा को परिवर्तित करनी, और जब यह अवधारणा बदलेगी तभी काम होगा। इसलिए बिल्कुल मुझे कभी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रस्तुत न करें। यदि मुझे जानते हैं, है ना, हम सुदर्शन जी को भी कहेंगे, वो उसका हिंदी रूपांतरण बोलते हैं, सुधार लो। समझ गए? हाँ, महाराज महाराज हैं, अब महाराज केवल प्रवचन देते हैं। क्या देते हैं? प्रवचन देते हैं। और भगवान ने हमें प्रवचन के लिए अधिकृत किया है। और प्रवचन ही धर्मोपदेश है, और धर्मोपदेश एक स्वाध्याय है, वो जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? बस चलिए। आइए आशीष जी, पिंकी जी, माही और नमन के साथ। माही, नमन जो अत्यंत गुरु भक्त है, जिन्होंने चलो एक सवाल जल्दी। हाँ, एक सवाल जल्दी।
और अपनी एक गुल्लक गुणायतन निर्माण करके अर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार रहेंगे रायशेठ चंद्र कुमार जी जैन, सुनीता जी जैन, अरविंद जी राजा जी के साथ, दिनेश जी के साथ जबलपुर से, साथ में संजय जी एवं शांत कुमार जी उपस्थित हो जाएं पिंडरई से। नमोस्तु महाराज जी, हमने हमारी गुल्लक गुणायतन के लिए दी है। हाँ, सवाल करो जल्दी से। प्रश्न करो जल्दी। सागर महाराज की जय। महाराज मेरा प्रश्न नहीं है, सबका है, पारस के बेटा का। हाँ, मेरा नहीं है, पारस का बेटा का प्रश्न है कि शास्त्र जी में लेख आया है सबसे पहले अनंत केवली मुनि महाराज हुए, वो मोक्ष गए, तो वह कैसे गए, कौन के बेटा थे? अनंत वीर केवली जो सबसे पहले मोक्ष गए, कैसे गए? मोक्ष मार्ग से गए। नहीं, और वो किसके बेटे थे? तो वे मेरे से तर्क करता है, तो मैंने कि मैं महाराज जी से पूछूंगी, वो बताएंगे। चलो, अनंत वीर जो थे भगवान ऋषभ देव के पौत्र थे, पुत्र थे, पुत्र या पौत्र, पुत्र थे ना, पुत्र थे। और भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान के बाद दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान के बाद दीक्षा ली, दीक्षा लेकर उन्होंने तप किया। केवल ज्ञान सबसे पहले ऋषभ देव को। एक ही सवाल, चलिए आगे। आइए श्रीमान राजशेठ चंद्र कुमार जी अपने पूरे परिवार के साथ, और तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी जैन, सुनील जी सेठी जयपुर से। मुनीश देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महर्षि, कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी यही गलत फहमी में रहती है कि लोगों को ये अहम रहता है कि मेरे बिना ये सब कुछ अधूरा है। हकीकत ये है कि मैं 4 दिन गायब हो जाऊं तो लोग मुझे ही भूल जाएंगे। जिसकी जितनी ज़रूरत उसकी उतनी ही अहमियत। न रुका है वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला है। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला है। जब तक लोगों को अपने से काम था तब तक अपनी जुबान पर आपका नाम था। इन पंक्तियों को महर्षि हम अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें? जब तक लोगों को आपसे काम था, लोगों की जुबान पर आपका नाम था। हाँ महर्षि। तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ये यथार्थ है। जब तक काम है तभी तक नाम है। भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि हम ऐसे बने कि लोग मेरा नाम ले या न ले, मैं लोगों के काम आता रहूं। क्या बोल रहा हूं? लोग मेरा नाम ले या न ले, प्रभु मुझ में ऐसी सामर्थ्य विकसित हो कि मैं लोगों के काम आता रहूं। जिसके हृदय में ऐसी उदात्त भावना आती है, सब चीजें अपने आप हो जाती। ओम। उपस्थित हो श्रीमान मनोज जी जैन, सुनील जी सेठी जयपुर से, और तैयार रहेंगे गुणायतन के सचिव अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी कारा साहब अपनी बात के साथ मंच में जाए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी चुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरी ये शंका है, क्या गुरु शिष्य को ढूंढता है, क्या गुरु शिष्य को ढूंढता है या शिष्य गुरु को ढूंढता है? मेरी ये शंका। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? कुआं प्यासे के पास जाता है। हाँ नहीं, ठीक है, बोलो बोलो। प्यासा कुएं के पास जाता है। प्यासा कुएं के पास। अब दूसरा सवाल पलट के पूछ रहा हूं। प्यास से पानी आता है या पानी से प्यास? प्यास से पानी। ठीक है ना? जब मन में प्यास होती है तो हमारा प्रयास होता है, और जब प्रयास होता है तो हमारी प्यास पाताल से भी पानी निकाल लेती है। बात को थोड़ा गहराई से समझना। तुम्हारे हृदय में गुरु की ललक होनी चाहिए। वो ललक जग गई ना, तभी गुरु का सानिध्य पा पाओगे। जिनेंद्र वर्णी बहुत ख्यात एक स्थापित विद्वान मनीषी हुए, साधक भी थे। उन्होंने जब गुरुदेव के पहली बार दर्शन किए 1980 में, बहुत प्रभावित हुए।
एक दिन गुरुदेव के समक्ष ये बात मैंने सुनी थी, जब उन्होंने गुरु चरणों में अपना मत्था टेकते हुए अश्रुपूरित शब्दों से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर मुझे सब चीजें अधूरी अधूरी सी लगती, क्योंकि मैंने सब कुछ किया, गुरु को नहीं पाया। गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वह समस्या दूर हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पा लिया है। और इसके पीछे किसी और का कोई दोष नहीं था, दोष मेरा था कि मैं शिष्य नहीं बन सका। जब तक मेरे भीतर शिष्यत्व प्रकट नहीं होगा, गुरु का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? तो जो शिष्य बनता है वही गुरु को पाता है। समझ गए? अंदर प्यास जगे, प्रयास होगा, समझ गए, तभी तृप्ति पाओगे। इसलिए गुरु शिष्य को खोजते हैं या शिष्य गुरु को खोजते हैं, इस पहेली में मत जाओ। बस एक ही बात सोचो, मेरी प्यास कहाँ से बुझे? जब तक प्यास न बुझे मुझे चैन से नहीं रहना, यही सोच आगे बढ़ाए। नमस्ते। सुनिए, बोलिए आप। तैयार हैं गुणायतन के सस्य अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी कला साहब, पारस जी, हाँ, मंच में आ जाएं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये सवाल धर्म के रिलेटेड नहीं है, जस्ट मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं जानना चाहता था कि दिगंबर में जब गोचरी के लिए जाते हैं तो हाथ में खाना लेते हैं, और हमारे श्वेतांबर मंदिर मार्गी में जब जाते हैं तो पात्र में लेते हैं। तो कोई भी चीज़ की इनोवेशन हुई होगी, उसके कुछ कारण रहे होंगे, पात्र का अंदर आना उसका एक कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर कोई ऐसा कारण है तो जस्ट जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कारण है, अगर आप इसको तटस्थ भाव से समझें तो मैं कह सकता हूँ, यद्यपि सभी परंपराओं में जो भी आचरण होता है, हम लोगों की एक प्रवृत्ति है कि हम उसे सही प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, और अगर हम तटस्थ भाव से समीक्षा करें तो बातें कुछ और निकलती। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस बात को एक जिज्ञासु की भांति सुनना। दिगंबर और श्वेतांबर को सामने खड़े करके मत सुनना। बात ऐसी है कि भगवान महावीर के शासन काल तक संपूर्ण श्रमण परंपरा अविभाजित थी, एक थी, वो दिगंबर थी। श्वेतांबर परंपरा में भी ये कथन मिलते हैं कि भगवान ऋषभदेव के काल में शिष्य वक्रबुद्धि थे और महावीर के समय में अल्पशक्ति थे, इसलिए इन्होंने सचेल धर्म का उपदेश दिया, बाकी सब ने अचेल। श्वेतांबर परंपरा में भी आता है कि भगवान महावीर ने दिगंबरत्व को धारण किया था, बाद में एक देवदूत से डाल दिया गया, वो भी एक झाड़ी में फंसी, फिर भगवान महावीर ऐसे ही रहे। दिगंबर परंपरा इस बात को स्वीकार नहीं करती। दिगंबर परंपरा के अनुसार निर्गंथ अवस्था दिगंबर अवस्था में ही फलती है। तिलतुष मात्र भी परिग्रह हमारी निर्गंथता में बाधक है। उसके अनुसार भगवान महावीर भी पूरी तरह दिगंबर थे, और उसके बाद 3 केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, वे भी दिगंबर थे। 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, वे सभी दिगंबर थे। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय महाभयानक दुर्भिक्ष हुआ। उस दुर्भिक्ष में ऐसी भयावह स्थिति थी
कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। आज इतने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साधन हैं, तो भी सोमालिया जैसे देशों में जब अकाल हुआ तो हमने उसकी दशा को देखा है, तो उस समय कैसे हो गए कल्पना करें। भद्रबाहु महाराज जी ने सकल संघ को ये निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ने वाला है, यहाँ हमारी चर्या निर्बाध नहीं बने, इसलिए सकल संघ को दक्षिण भारत की ओर जाना चाहिए। भद्रबाहु महाराज के कथन पर मुनियों का एक बड़ा समूह दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गया। जब मुनियों का ये समूह दक्षिण भारत की ओर गया तो यहाँ के श्रावकों में खलबली मच गई। महाराज आप चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, आप यहीं रहो, हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि हम 12 नहीं 24 वर्ष तक चला लें। यहाँ के श्रावकों के दबाव से मुनियों का एक वर्ग यहीं रुक गया, बहुभाग चला गया। धीरे धीरे यहाँ अकाल का प्रकोप बढ़ा, चर्या में शिथिलता आने लगी। आज जैसे दिगंबर मुनि चर्या करते हैं, खुलेआम चर्या करने में बाधा हो गई, स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग एक दूसरे का खाना छीन छीन के खाने लगे। तो उस समय यहाँ रहने वाले मुनियों को एक आपातकालिक रास्ता अपनाना पड़ा। वो दिन की जगह रात में जाकर गोचरी करने लगे और अपनी गुफाओं में दिन में भोजन करने लगे। अब रात में लेकर आना है तो हाथ में कैसे लाएंगे, तो पात्र आया। पात्र के बाद अब रात्रि में फिर बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अन्य जो आनुषांगिक चीज़ें हैं वो उनके साथ जुड़ती गई। जब सुकाल आया, सुकाल आने पर मुनि लोग इधर आए और यहाँ के मुनियों की बदली हुई चर्या देखी तो सब ने कहा ये आप क्या कर रहे। तो यहाँ एक बात सामने आई कि भगवान महावीर ने 2 प्रकार का उपदेश दिया था, सचेल धर्म अचेल धर्म, एक जिन कल्प और एक स्थविर कल्प। अचेल धर्म जिन कल्पी थे और सचेल धर्म स्थविर कल्पी। जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का विच्छेद हो गया, अब जो है वो स्थविर कल्प ही और सचेल मुक्ति हो सकती, इसलिए हम लोग ऐसे ही रहे। शुरुआत में जो मुनि थे वो दिन भर दिगंबर रहते थे। जब आहार आदि के लिए जाते थे तो अपने हाथ में एक कपड़ा ऐसे सामने से लटका कर आते और एक संप्रदाय विकसित हुआ जिसका नाम था अर्धफालक संप्रदाय। अर्धफालक संप्रदाय मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेषों में वहाँ एक आयाक पट्ट मिला जिसमें एक ऐसे मुनि का चित्र अंकित है जो पीछे से दिगंबर है और सामने से ऐसे वस्त्र लटकाए हुए। फिर धीरे 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 वस्त्र कटी वस्त्र में बदला, फिर संपूर्ण वस्त्र, फिर पात्र आदि धीरे धीरे चीज़ें जुड़ गई। वो चर्या में ऐसे ही परिवर्तन आता है और बीजारोपण हुआ। कालांतर में एक ही जैन संघ, एक ही श्रमण संघ, निर्गंथ संघ 2 भागों में विभक्त हो गया। एक दिगंबर कहलाया, दूसरा श्वेतांबर कहलाने लगा। तो ये चीज़ें परिवर्तित हुई है और इसी कारण से ये सब चीज़ें परिवर्तित होती है। मुनियों का जो प्राकृतिक रूप है वो दिगंबर है और दिगंबर परंपरा उसी दिगंबर रूप को मोक्ष मार्ग का आधार मानती है। आइए गुणायतन के शास्त्रीय अध्यक्ष श्रीमान विनोदी काला साहब, इनके साथ कोलकाता से पूरा गुरु भक्त ग्रुप आया हुआ है, इस बेहद सब उपस्थित हो जाएं, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और श्रीमान विनोदी काला साहब अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी रखेंगे। सारे गुरु भक्त आ जाए, ग्रुप जो है कोलकाता से। जय जिनेंद्र आप सबको। आज मैं मारी कहानी सुनाना आया हूँ, सुन छो तो
मैं मारवाड़ को हूँ, जानोगे थे हमारे पूरे परिचय है को नहीं है था कने, मैं मारवाड़ को मारवाड़ी हूँ। और मैंने कहता शर्म को नहीं आवे, कई लोगों ने शर्म आवे, बोलो मारवाड़ी मन मत कीजियो, मारवाड़ी गाड़ी है, कई लोग यहाँ क्यों है, छोरा छोरा है ना जो क्लास में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, आने कहता बहुत डर लगे कि मैं मारवाड़ी हूँ, पर मन कोई डर लगे मैं तो मारवाड़ी हूँ। और मैं कहता बहुत मजा आ रहा है कि मैं मारवाड़ी हूँ, समझो ना, समझो कि नहीं? हाँ तो थे सब का मोटा मोटी तो सब मारवाड़ी यहाँ पा, तो मारवाड़ी कहता थे पूछो आज कहानी क्यों कह रहे हो, वो तो रोजाना चिल्लावे है, ऊपर भाषा में बोल रहा है, आज वो मारवाड़ी आप मारवाड़ी की बात क्यों कह रहे हो? सोचो तो रवि रवि कहीं सोचो बताओ तो सही क्यों कह रहे हो कहानी? मैं कहने को कारण है, जानो मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी है जो फलात करना में मास्टर है, मारवाड़ी फलात करना में मास्टर है। बोल से फलात की नहीं कहवे, फल ने फलात को नहीं कहवे, छोरे सुनो तू, फल ने फलात को नहीं कहवा, मैं कहवा फलात, मारवाड़ी फलात में होशियार है। फलात की नहीं कहवा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा अंग्रेजी में बोलो ना मास्टर, अब प्रमाण सागर जी बोले ना, अब लोग बाग बोला कहीं मोटिवेशनल, मन तो स्पेलिंग ही को नहीं आया यार मोटिवेशनल, मैं तो प्रवचन सुना। तो बिहानी फलात, फलात कहीं चीज है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। विजय बाबू चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक में जो जाओ ना इन्वेस्टमेंट करो थे लोग, इन्वेस्टमेंट बोला ना इन्वेस्टमेंट करा कति रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। विजय बाबू बिन्ने में लोग मारवाड़ी में फलात के वहाँ फलात। अब देखो मैं मारवाड़ी, मैं फलात करूँ, कत्तो दियो कत्तो आयो पाछो, जना 10 गुणों नहीं आवा ना जना मैं काम को नहीं करूँ, 10 गुणों पल लिखायो और रुपया ही को नहीं आया यार, क्या ही काम करिए तू, 10 गुणों आवे जना मैं काम करूँ। पर थे लोग समझो जना है बात समझाना कितने कह रहे हूँ कि मारवाड़ी को के होशियार हुआ मारवाड़ी फलात करे, क्या करे, इन्वेस्टमेंट करो। आकाद मैं खुद को नहीं कह रही हूँ, अपना गुरु जी का गुरु जी कहीं के मैं सुनाऊँ, थाने सुनाऊँ, आगे भी सुनायो, अब फिर सुना दूँ थाने, सुन चो तो सुन हाँ सुनो सुनो सुनो, हिंदी में बोल छू, अब मैं मारवाड़ी थे कम हो तो हिंदी में सुन लो, नहीं नहीं हिंदी में कह दे सुन। ये सच्ची घटना है हमारे गुरुद्वार की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की घटना, जीवन की कहानी है जिसको आपको सुनाना इसलिए चाहता हूँ, पहले भी सुनाई थी मैंने एक बार, पर दोबारा सुना देता हूँ क्योंकि ये उसमें ऑडियंस दूसरी थी, आज ऑडियंस दूसरी है। नहीं जरा पिक्चर को बड़ा सुनाऊँ। सन 1980 सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी छतरपुर मध्य प्रदेश में एक दिन आहार के पूर्व एक श्रावक आचार्य श्री जी के शरण में आया। किताब कद निकाली, ये किताब निकली थी जब 50वीं संयम महोत्सव बनाया गया ना, स्वर्ण संयम महोत्सव, तब ये 5 किताबें निकली थी। इस किताब को मैंने बहुत मंथन किया, इसको पढ़ के आपको फिर सुना रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में एक दिन आहार के पूर्व एक श्रावक आचार्य श्री के शरण में आया और अपनी गरीबी की व्यथा सुनाकर खूब रोया, मैं बहुत गरीब हूँ वगैरह। आचार्य श्री जी करुणा से भरकर बोले, अच्छा इतने परेशान हो, ऐसा करो, सुनिएगा इस बात को गौर से, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। क्या कह रहे हैं? गरीब दास को जो रो रहा है उसको कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। वह भी पूर्ण समर्पित भाव से जी महाराज कहकर चला गया। गुरु वचनों पर उसकी इतनी श्रद्धा कि उसने इतना भी मुख से नहीं निकाला कि गुरुवर जब पेट में खाने को नहीं तो दान कहाँ से करूँगा। वहीं पास में कुछ नवदीक्षित साधुगण बैठे हुए थे और उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि आचार्य श्री यदि चाहते तो किसी सेठ से कुछ रुपए दिलवा सकते थे। आचार्य श्री चाहते किसी सेठ को इशारा कर देते तो उसको कुछ रुपए दिलवा सकते थे, पर उन्होंने तो और दान का ही बोल दिया। दोपहर को जब कक्षा शुरू हुई तो महाराजों ने प्रश्न की झड़ी से लगा दी, जैसे दया किसी पर करनी चाहिए आदि आदि। आचार्य श्री बोले, आचार्य जी को समझ में आ गया, ज़्यादा तो कौन बोले महाराज आचार्य श्री के सामने, तो आचार्य जी को समझ में आ गया आज आप लोगों को क्या हो गया। एक महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री
आहार के पहले एक गरीब व्यक्ति आया था। आचार्य जी को बात समझ में आ गई। वो बोले, अच्छा अच्छा, आप सब तो गरीबों के मसीहा हो और हम उनके दुश्मन। तो क्या बोले, हम क्या है दुश्मन? वे आगे बोले, तो क्या दूसरे से जेब से पैसा निकलवा कर दे देता? वो बोल रहे हैं आचार्य जी। वे आगे बोले, तो क्या दूसरे को जेब से पैसा निकलवा कर दे देता? पिच्छी या मंत्र से गरीबी हटती। सुनिएगा सब कोई, ये मेन लाइन यही है। पिच्छी या मंत्र से गरीबी हटती होती तो सभी गरीबों को कर दो अमीर। नहीं, पर ऐसा होता नहीं। ध्यान रखना, अमीर होने के बीज बोए बिना अमीरी आ नहीं सकती। अतः पुण्य बढ़ाओ। 6 मास बाद वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और बोला, महाराज मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। प्रतिदिन जो आता है मैं उससे अवश्य कुछ दान करता हूँ। 2 रोटी भी होती तो मैं 1 टुकड़ा पक्षियों को डाल देता हूँ। आचार्य जी, आपका नियम ठीक से चल रहा है। आई बात समझ में? तो बिना दिए कुछ आता नहीं, पर जो ये भावना लेकर चलते हैं कि मैं उसके लिए करूं कि मेरे आए, तो उसके तो और भी नहीं आता। तो आप दान दोगे तो कुछ आएगा। और दान देने का अच्छा स्थान कहाँ है? सोचिए, दान देने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? सब बोलिए ना, कहाँ है? तो आप क्यों बैठे हुए हो, शांत बैठे हो, क्यों बैठे हो? आचार्य जी भी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मारवाड़ी हूं, मैं तो फलाद लगाता हूं। पर मैं फलाद ये पढ़ करके और मेरा दिमाग चलने लगता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हमें कुछ करें, मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, कुछ करें। और एक और ध्यान रखिएगा, कुछ कह दिया है, दे नहीं रहे हो, निर्माल्य को यूज कर रहे हो, तो क्या होना है भगवान जाने क्या होना आपका। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी भाई बहन हमारे हैं जिन्होंने कुछ बोलियां ली है, जिन्होंने कुछ बोला है, अभी हमें ज़रूरत है फंड्स की, हमें आगे करना है पंच कल्याणक, और आप सहयोग कुछ करना चाहते हैं तो अपना जो बोला हुआ है राशि है उसे तुरंत हमें भिजवाएं। तुरंत माने तुरंत भिजवाएं, ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा, हमारे अतुल भाई बोल रहे हैं। अतुल भाई तो ऐसे ही, वो ऐसे पहले देते हैं फिर बाद में काम लात करते हैं। इन्होंने पहले प्रोफेशन हॉल का पैसा पहले फेंका, तब बोला मेरा नाम अनाउंस कीजिएगा, तब मैं आऊँगा शिलान्यास करने। ऐसे हैं तो तालियां इनके लिए, तालियां। तो आपसे ये कहना है कि निर्माल को यूज़ नहीं कीजिएगा, माला माल होना है तो पहले दीजिएगा। और एक और बात, दूसरी बात, इस बार आचार्य श्री को लाना ही है, लाना ही है, और लाना ही है, पूरे संघ को लाना है। तो जुड़ जाइए, हम लोग जितनी बार जाएंगे उतना कम है, उनसे अनुरोध करना है। वो तो कभी हाँ नहीं करते, कभी ना नहीं करते, कुछ बोलते भी नहीं, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। पर हमको उनको, हमारी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है कि उनका सानिध्य मिले पंच कल्याणक में, है ना? हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। जय जिनेन्द्र। ये मेरा बेटा है सौरभ, 13 साल बाद यूएसए में 13 साल रहा, 13 साल बाद बोला मेरे को देश में चलना है, मेरे बेटों को संस्कार देने हैं, भारतवर्ष आ गया, नहीं तो कोई लौट के आते नहीं। धन्यवाद, थैंक यू सन। ये हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोदी काना जो अति उत्साह के साथ, बड़ी शक्ति के साथ आपके समक्ष आए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान गुणायतन के श्रीमणी संरक्षक विजय जी सरावगी साहब को अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों। विजय जी सरावगी साहब कोलकाता तैयार रहें। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश कुमार जी जैन, अरहन जी बिट्टू, प्रवीण परिवार कटनी, इंजीनियर समरेश जी अपना सब प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कबीरदास जी का दुआ है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा से सब परिचित है गुरुदेव। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं जानना चाहता हूँ कि शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य और कैसा समर्पण हो। सवेरे तक प्रतीक्षा करो, सवेरे ही बता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, प्रेमी परिवार से श्रीमान इंजीनियर रमेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार हैं श्रीमान विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे विजय कुमार जी जैन, पांड्या, महामंत्री सेवायतन। तैयार।
बोलो। नमस्ते महाराज श्री। हाँ बोलो। क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, ऐसा अमूमन देखा जाता है कि धन की ताकत से व्यक्ति मगरूर हो जाता है, दूसरी तरफ धन की दुर्बलता से व्यक्ति मजबूर भी हो जाता है। तो महाराज श्री, एक तरफ मगरूर होता है, दूसरी तरफ मजबूर होता है, तो अब समझ में नहीं आता है कि धन का रोल जीवन में है क्या। कृपया मार्गदर्शन करें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। धन की ताकत से व्यक्ति मजबूत हो जाता है, मगरूर हो जाता है, मगरूर हो जाता है, और धन की अभाव में जी व्यक्ति मजबूर हो जाता है। आपने पूछा आखिर में धन है क्या। मैं केवल इतना ही कहूँगा, धन एक शक्ति है, इसका सही दिशा में उपयोग करो तो मजबूत बनोगे, और गलत दिशा में उपयोग करो तो मजबूर बनोगे। मैं मगरूर शब्द को हटाकर मजबूत शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ। धन साधन है, और जो साधन को साधन की भांति देखते हैं वे धन का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। वो धन के ऊपर हावी होते हैं, धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब धन के ऊपर हावी रहोगे तो मजबूत बनोगे, और धन को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो मजबूर बनोगे। जी। तो सीमा रेखा समझे। धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। हमेशा अपने आप को पैसे से ऊपर स्थापित करो, अपने ऊपर पैसा हावी मत होने दो। हम लोगों ने अनेक प्रकार के प्रतीक बनाए हैं, और कई चीज़ों के लिए हमने देवी देवताओं को भी प्रतीक बनाया है। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये है ना। धन की देवी के रूप में लक्ष्मी को माना गया, और लक्ष्मी के वाहन को उल्लू बनाया गया। क्यों? मतलब समझते हैं? जो लक्ष्मी को अपने सिर पर बिठाए हैं, कौन बिठाया है? कौन बिठाया है? थोड़ा जोर से। तो आगे नहीं बोलूँगा मैं ये शब्द अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता। मैं तो यही जानता हूँ, आप सब लोग बड़े अच्छे हो। दो भिखारी के बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बाजू में दो सेठ के बच्चे बात कर रहे थे। एक सेठ का बेटा बोला, मेरे पिता ने अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ा। दूसरे ने कहा, मेरे पापा ने 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ी। दोनों भिखारी के बेटे आपस में बात करते हुए कह रहे थे, दोनों उल्लू के पट्टे हैं, दोनों के दोनों उल्लू के पट्टे हैं। ये शब्द सेठों ने सुन लिया। बोले, तो हमें उल्लू के पट्टे क्यों बोलता? बोले, क्या बोलूँ? एक कहता है मेरे पिता ने मेरे अपने पीछे 10 करोड़ छोड़ा, एक कह रहा 100 करोड़ छोड़ा। बोले, हमसे पूछो, हमारे बाप ने हमारे पीछे सारी दुनिया छोड़ दी। जीवन के सत्य को समझिए। धन को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए, धन पर सदैव हावी होगी। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय गंगवाल गुवाहाटी से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान दिनेश जी गंगवाल। एक मिनट पहले विजय जी पांड्या अपनी बात करेंगे। पांड्या साहब महामंत्री शंकर सेवायतन के क्रम को रोके। आज सेवायतन की भी चर्चा आज होनी चाहिए। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि सम्मेत शिखर जी में गुणायतन के साथ साथ श्री सेवायतन बहुत अच्छा उपक्रम कर रही है, और इन दिनों मेडिकल के क्षेत्र में बहुत उत्तम कार्य है। और अभी एक नया उपक्रम 26 तारीख से 27 तारीख से, पिछले 27 जून से श्री सेवायतन ने चालू किया है, डॉक्टर इन योर डोर स्टेप। गांव-गांव में जा कर के प्रतिदिन वहाँ अनेक मरीजों की सेवा और चिकित्सा की जा रही है। और सेवायतन का जो अस्पताल है वो पूरी तरह से सुसज्जित सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल है,
जिसमें आज प्रतिदिन 100 से अधिक रोगी आते हैं और 5-5 डॉक्टर वहाँ अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सुभाष बुत्रुक, उनकी धर्मपत्नी, ये बहुत तत्परता से अपना सारा काम कर रहे हैं। तो वो बहुत उत्तम कार्य है। उसके महामंत्री विजय जी पांड्या आपके बीच है। मैं आप सबसे कहूँगा कि सेवायतन से भी जुड़ना आप सबको चाहिए। लगभग गुणायतन से जितने लोग जुड़े हैं सभी किसी न किसी रूप में सेवायतन से जुड़े हैं। इन दिनों जो सेवायतन का काम चल रहा है वहाँ पूरी पैथोलॉजी है, एक्सरे की सुविधा है और कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं है। 0 फी के साथ न केवल जांच अपितु पूरी मेडिसिन भी सेवायतन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और ये पिछले अनेक वर्षों से कार्य हो रहा है। देश भर के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हमारी यात्रीगण भी लाभान्वित होते हैं। एक एम्बुलेंस, दूसरी भी आ गई क्या, आने वाली, एक एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहती है रोगियों की सेवा के लिए। तो ऐसा कार्य यहाँ के सर्वतोमुखी विकास की एक मधुर कड़ी है। हमें ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। सेवायतन के महामंत्री कुछ अपनी बात करना चाहेंगे तो करें। आज आपके लिए कार्यक्रम को पारस चैनल ने उदारता प्रकट करते हुए 20 मिनट बढ़ा दिया है, तो अभी और 2-3 लोगों का नंबर आ सकता है। बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज श्री के प्रेरणा से महाराज श्री ने सब पूरी बात बताई। पिछले वर्ष 2022-23 में 20,000 से ज़्यादा यात्रियों और जो आसपास के गांव वाले हैं उनका उपचार निःशुल्क रूप से हुआ और उन्हें निःशुल्क रूप से दवाइयाँ भी प्रदान की गई। इस साल 22-23 में हम लोग ने इसका टारगेट रखा है 20 का 60, 20,000 से 60,000 जाने का टारगेट रखा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग ने फिर से, महाराज श्री टेक्नोलॉजी के प्रेरक हैं। टेक्नोलॉजी को सबसे पहले महाराज श्री ने ही उसका यूज़ किया और जैन धर्म इतना सब घरों में पहुंच पाया। आज इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्लिनिक, ऑनलाइन सेवा के माध्यम से हम लोग ने 3 वर्ग से स्ट्रैटेजी किया कि सेवायतन में तो निःशुल्क सेवाएं हो रही हैं, हम लोग गांव-गांव में भी जा कर के कैंप लगाएं। और तीसरा, हमने ऑनलाइन क्लिनिक के माध्यम से एक इंदौर की कंपनी है मेडिसेवा, उसको भी साथ जोड़ करके कि ये आसपास में ऑनलाइन क्लिनिक्स रखे जहां पर निःशुल्क डॉक्टर का परामर्श मिले और हम वहां दवाइयों को भी वितरण कर सकें। तो इस प्रकार हम लोग का इस बार उद्देश्य है कि 20 का 60 करें। पंचकल्याणक के पहले हम लोग का उद्देश्य है कि गांव में हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो ताकि हमसे वो जुड़ सके, मन से जुड़ सके, गुणायतन परिवार से, सेवायतन परिवार से मन से जुड़ सके। बहुत सुंदर जी। चलिए श्रीमान, एक मिनट मैं और कहना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे पूर्णमल जी, पवन जी, दौलत जी, पाटनी, कलकत्ता, आशिका ग्रुप, उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रदान की है कि जो घर घर जो डॉक्टर्स एट योर डोर स्टेप जो एम्बुलेंस जाएगी इलाज के लिए, वो सेवायतन को दी है, उन्होंने प्रदान की है। उनके लिए भी एक बार तालियां जोरों से हो जाए। और हमारे पास कई ऐसे ऑफर्स आए हैं जो कि हमारे दिल्ली से भी आर.के. जैन साहब, आर.के. जैन ने पूरी पैथोलॉजी दी, एक्सरे मशीन, तो इनके लिए तालियां जोरों से। और वो तो अभी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से मेरे को जोड़ना चाहते हो मैं जोड़ूंगा। बुला लो उनको। आर.के. जैन साहब, रांची नहीं, आर.के. जैन दिल्ली आर.के. जैन दिल्ली साहब, आइए आ जाइए। इनके जोरों से तालियां गड़गड़ा, आपकी तालियों में कमी है आगे मेरे को। और हमारे पास और भी इसको आगे बढ़ाने के हैं, कई तरीके हैं जो कि सेवायतन करने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे अगल बगल के गाँवों में जितने भी हमारे ट्राइबल्स रहते हैं या जो भी रहते हैं, उनका अच्छा करना हमारा धर्म बनता है। हम उसको करने जा रहे हैं और सेवायतन ऑलरेडी काम आगे बढ़ा चुकी है, बहुत जोरों से बढ़ा चुकी है। इसके लिए सेवायतन के लिए भी, सेवायतन की पूरी टीम के लिए एक बार जोरों से सेवायतन की टीम के लिए। और जैन साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हो? मेरे को बोलते रहते हो, तो आप भी जरा अपने मुंह से बोलो ना। 1 मिनट।
देखिए, वैसे तो मेरा अपना क्षेत्र काम का शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के मुकाबले में ये जो अभयदान है, दवाई है, इलाज है, ये है, मैं सबसे पहले भाग्य उदय तीर्थ सागर से जुड़ा था। डॉक्टर अमरनाथ जी वहाँ होते थे, उन्होंने मुझे उससे जोड़ा और मुझे उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर आचार्य श्री ने एक दिन कहा, वहाँ पे एक कैंप लगाया, डॉक्टर से पूछा आचार्य श्री ने कि भाई क्या है पोजीशन, तो वहाँ पे जो भी कुछ काम कर सका, यहाँ पे जो मैं मदद कर सकता हूँ मैं उसके लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जो भी चाहिए महाराज श्री का जो निर्देश होगा उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। और भाई काला जी हैं, ये तो समर्पित हैं ही, तो इतना तो मैं नहीं आगे बढ़ सकता, लेकिन जितना ये कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। पर्पज़ यही है। पर शिक्षा की तरफ भी मैं चाहता हूँ कि ध्यान दो। विजय जी, सोनल जी कोई घोषणा कर रहे, रुको। बहुत ही सौभाग्य के क्षण हैं और जैसी सेवायतन जो एक बहुत ही अच्छा उपक्रम और प्रकल्प है इस शाश्वत सिद्ध भूमि में, समभाव का और साधर्मी वात्सल्य और प्राणी मात्र के प्रति धर्म स्नेह भाव का, ऐसे संस्थान श्री सेवायतन से 3 सदस्य जो है ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ रहे हैं। मैं उनके नामों की घोषणा यहाँ कर रहा हूँ। बोलो। श्री कैलाश चंद जी निर्मला, मोहित श्रीमती प्रियंका जैन। दूसरे हैं श्री राकेश जी एकता ईस्ता ऋषभ जैन कोलकाता। तीसरे परिवार श्री मयंक श्वेता सानिध्य किमेरा परिवार नागपुर। और एक परिवार और है, हाँ ये कैलाश चंद जी निर्मला एक है और श्री मोहित जी प्रियंका ये दूसरे हैं, 2 अलग अलग हैं। और हाँ ये एक बार इस परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये वो परिवार जिन्होंने यहाँ की व्रती भोजनशाला का पूरा औदार्य भी प्रकट किया है, अन्य कार्यों में भी इनका योगदान है। बहन सुनीता बहन इससे पूरी तरह से जुड़ करके काम कर रही है। एक बार इनकी जोरदार करतल ध्वनि से। और इन्होंने भाव व्यक्त किया है कि हमारे परिवार के जितने सदस्य होंगे सभी सेवायतन के संस्थापक सदस्य होंगे। इन्होंने आज 4 बोला है और भी बहुत उत्तम भाव है। ऐसी भावना सबकी बने, मेरा यही आशीर्वाद। चलिए दिनेश जी गंगवाल साहब अभी उपस्थित हों कोलकाता से। जैन साहब ने, आर के जैन साहब ने 5 लाख रुपए और आर के जैन साहब दिल्ली, इन्होंने 5 लाख की घोषणा सनातन की बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने 5 लाख दे दिए हैं, इनकी एक बार 5 लाख इसको सनातन को दे दिए हैं। फिर बहुत बहुत एक बार तालियां 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 तालियां। क्या बात, बहुत सुंदर। और जिनको श्रीमान दिनेश जी गंगवाल साहब अपना प्रश्न के साथ उपस्थित हो। और कोई को देना है? हाँ, और जिन्हें देना हो अपने नाम तुरंत भेज दें हमारे पास। बोलो। देखिए बंधुओं, ये बहुत ही समाज सेवा का उत्कृष्ट संस्थान है और ऐसे कार्यों से हमें बहुत निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। यहाँ बैठे हुए किसी महानुभावों का मन हो या जो ऑनलाइन या पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, यदि उनका भी किसी महानुभाव का मन बनता है तो हमें ऑनलाइन या टेलीफोन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। हम उनके नामों की घोषणा आज, कल और आने वाले दिनों में नियमित रूप से शंका समाधान के इस कार्यक्रम में, बहुचर्चित देश विदेशों में प्रसिद्ध इस कार्यक्रम में हम करते रहेंगे। ऐसे संस्थान से जरूर जुड़ें, जरूर जुड़ें, जरूर जुड़ें। नमस्ते महाराज जी। तैयार हैं विजय जी गंगवाल तैयार रहेंगे गुवाहाटी से। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से 108 पामान सागर फाउंडेशन ने आपका द्वारा किए हुए उद्घाटन का पानी का पियाव का 1100 क्रॉस का गया, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि आगे जाके 2000 में बढ़े। मेरा दूसरा प्रश्न है, गुनायतन में जो आपका पंचकल्याण का अनाउंस सुनते हुए कलकत्ता में हलचल चल गई। हमारी पूरी टीम गुनायतन में आपका कोई भी सेवा के लिए तत्पर है। आप हम लोगों को खाली निर्देश दीजिए, हम पूरा देखिए, साल बहुत बहुत पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। इन्होंने प्रमाण सागर फाउंडेशन बनाकर कोलकाता में शुरुआत किया था थानों में प्याव लगाने का। 108 का सोचा था, 1100 प्याव सर्व सुविधा संपन्न लगा दिए पूरे कोलकाता में। ये अपने आप बहुत अच्छी बात है और सब जगह दिगंबरत्व को इन्होंने प्रवेश कराया। और जहाँ तक आपने कहा गुनायतन का काम में आपका सहयोग करेंगे, भाषा बदलिए,
गुणायतन आपका है, मेरा नहीं। आप बदलिए, हमारा काम है। किसका काम है? हमारा काम है, और हमें पूरा करना है। समय आप सबका हो गया, सभी को आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर